गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका 20 सितंबर 2023 आपकी अपनी फुल पत्ती वाली क्लास में, जिसमें चर्चा करेंगे रोज की तरह करंट अफेयर से जुड़े 10 महत्वपूर्ण सवाल जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। दोस्तों, यदि आपने हमारे पिछले करंट अफेयर के वीडियोज नहीं देखे हैं तो वो भी आप जरूर से देखें, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। वीडियो के लास्ट में जो कल के 10 क्वेश्चन है हम उनका भी रिविजन करने वाले हैं, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक भी करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के राजनयिक को निष्कासित किया है? तो हाल ही में भारत के द्वारा जो कनाडा का राजनयिक है इसको निष्कासित कर दिया गया है। कनाडा का खालिस्तान समर्थक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का आरोप है जो भारत पर लगाया जा रहा था। इसी दौरान जो भारत का राजनीतिक है इसे कनाडा के द्वारा 18 सितंबर को निष्कासित किया गया था। तो इसके बदले भारत के द्वारा भी जो कनाडा का राजनीतिक है इसको निष्कासित कर दिया गया है। तो यह आपको ध्यान रखना है। कनाडा के वर्तमान में जो प्रधानमंत्री है जस्टिन ट्रूडो है। कुछ ललनटो बातें और ध्यान रखेंगे। कोप 15 जो कि जैव विविधता से संबंधित है, इसका आयोजन है जो मॉन्ट्रियल कनाडा में होता है। विश्व की सबसे बड़ी गेहूं की मंडी है, ये विनिपेग कनाडा में है। विश्व की सबसे बड़ी तटीय सीमा है जो कनाडा देश की है, और भारत की सबसे लंबी जो तटीय सीमा है ये गुजरात राज्य की है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, इन सभी 10 क्वेश्चन की जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल जीनेस्टॉक पर मिल जाएगी, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। यहां जाकर आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नए संसद भवन में प्रस्तुत महिला आरक्षण विधेयक नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो हाल ही में नए संसद भवन का शिलान्यास हुआ है और इसमें नए संसद भवन की जो पहली कार्रवाई है इसमें कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के द्वारा लोकसभा में 128वां संविधान संशोधन बिल पेश किया गया है। इस बिल के तहत लोकसभा, राज्यसभा और दिल्ली जो केंद्र शासित प्रदेश है इसमें महिलाओं के लिए 33% सीट है ये आरक्षित की गई है। यह आरक्षण है जो 15 साल के लिए लागू किया जाएगा और ये प्रभावी है जो परिसीमन के बाद में इसे लागू किया जाएगा। तो नेक्स्ट जो परिसीमन है ये 2026 में प्रस्तावित है। अब तक 4 बार परिसीमन हुआ है। 1952 में हुआ था, 1962 में, 1972 में और साल 2002 में परिसीमन हुआ है। और जो 4th परिसीमन हुआ था ये जस्टिस कुलदीप सिंह की अध्यक्षता में हुआ था जो कि साल 2002 में हुआ था। तो यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाला 42वां भारतीय स्थल कौन सा है? तो हाल ही में यूनेस्को की 45वीं विश्व धरोहर समिति की बैठक है, ये रियाद सऊदी अरब में होती है। इसी बैठक के दौरान भारत के जो 2 स्थल है इसे विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। इसमें 41वां जो हमने कल की करंट अफेयर्स में पढ़ा था वो शांति निकेतन था, और हाल ही में जो 42वां है जो शामिल किया है ये होयसल मंदिर समूह है। ये होयसल मंदिर समूह है, ये कर्नाटका में स्थित है। 3 इसमें मंदिर समूह है जिसमें बलूर में स्थित है और हलेबिदु में स्थित है और सोमनाथपुर में स्थित है। ये 3 मंदिर समूह है जो कि होयसल मंदिर समूह में स्थित है, और ये होयसल मंदिर समूह है ये यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल भारत का 42वां स्थल है। तो यह आपको ध्यान रखना है। यदि कर्नाटका के अन्य विश्व विरासत स्थल के बारे में बात करें तो हम्पी, पश्चिम घाट और जो पड्डारकल मंदिर है ये भी विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। तो यह आपको ध्यान रखना है। यदि पश्चिमी घाट के बारे में बात करें तो इसे साल 2022 में यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था, और पश्चिमी घाट के संरक्षण के लिए एक समिति का गठन किया गया है, वो माधव गौडगिल समिति है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और कल के करंट अफेयर्स में हमने पढ़ा था कि जो 41वां विश्व धरोहर स्थल है ये शांति निकेतन है। शांति निकेतन के बारे में बात करें तो शांति निकेतन की स्थापना है जो 1901 में गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। ये पश्चिम बंगाल का जो वीरभूम जिला है यहाँ पर स्थित है,
और इसे 1921 में इसका नाम बदलकर विश्व भारती विश्वविद्यालय कर दिया गया था। और यदि विश्व भारतीय विश्वविद्यालय के बारे में बात करें तो ये विश्व की पहली लिविंग हेरिटेज साइट है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। भारत में यदि कुल यूनेस्को विश्व विरासत स्थल के बारे में बात करें तो कुल है जो 42 है, जिसमें 34 सांस्कृतिक है, 7 प्राकृतिक है और 1 मिश्रित है। एक मिश्रित है ये कंचनजंगा है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में G20 फ्रेमवर्क कार्यकारी समूह की अंतिम बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो हाल ही में G20 फ्रेमवर्क कार्य समूह की अंतिम बैठक है, इसका आयोजन है जो छत्तीसगढ़ में किया गया है। छत्तीसगढ़ में जो रायपुर है यहाँ पर इसका आयोजन है जो 18 और 19 सितंबर को किया गया है, तो यह आपको ध्यान रखना है। आपको भली भांति पता है कि इस वर्ष G20 की अध्यक्षता है जो भारत के द्वारा की गई है। भारत है जो वसुधैव कुटुंबकम थीम के साथ G20 2023 की जो 18वीं क्रम की बैठक है इनकी अध्यक्षता कर रहा है। साल 2022 में G20 की जो बैठक की अध्यक्षता है ये इंडोनेशिया के द्वारा की गई थी, और साल 2021 में इटली के द्वारा की गई थी, और 2021 में है जो भारत के द्वारा की गई थी, इसीलिए इन्हें ट्राइका के नाम से जाना जाता है। साल 2024 की जो अध्यक्षता है वो ब्राजील करेगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ ललनटो बातें और ध्यान रखेंगे। G20 का हाल ही में नवीनतम सदस्य है ये अफ्रीकी संघ को बनाया गया है। अफ्रीकी संघ के बारे में बात करें तो अफ्रीकी संघ है इसकी स्थापना 1963 में होती है, और इसका वर्तमान में जो अध्यक्ष है ये अजाली ओसेमानी है। इस तरह से G20 में 19 देश और 2 संघ शामिल हो चुके हैं। पहले G20 में 19 देश और यूरोपीय संघ शामिल था, अब हम G20 नहीं इसको G21 के नाम से जानेंगे, तो इसको G21 के नाम से जानेंगे। G20 के बारे में बात करें तो G20 की स्थापना है जो 1999 में होती है। G20 का कोई हेडक्वार्टर नहीं है। G20 शेरपाओं की जो 4th बैठक है इसका आयोजन नूह हरियाणा के अंदर होता है, और जो G20 शेरपाओं की जो पहली बैठक है इसका आयोजन है जो उदयपुर में हुआ था। G20 समिट है जो 9 और 10 सितंबर को भारत मंडपम नई दिल्ली में G20 समिट होता है, जिसमें G20 देशों के जो राजनयिक है, मतलब G20 देशों के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है इनके द्वारा इसमें भाग लिया गया था। SCO 2023 की अध्यक्षता है ये भारत के द्वारा की गई है, और SCO के विदेश मंत्रियों की जो बैठक है ये भारत में गोवा में आयोजित होती है। ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 को होस्ट है ये भारत के द्वारा किया जा रहा है, और ICC के द्वारा जो इसका शुभंकर है ये क्रिप्टोवर्स रखा गया है, और इसमें ब्रांड एम्बेसडर है ये शाहरुख खान को बनाया गया है। टोटल 10 टीम है जो इस वर्ल्ड कप में भाग लेने वाली है, और फाइनल मुकाबला है जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में फाइनल मुकाबला होने वाला है। और भारतीय क्रिकेट टीम का यदि कप्तान के बारे में बात करें तो रोहित शर्मा है जो वर्ल्ड कप 2023 का कप्तान रहेंगे। इंटरपोल की 90वीं बैठक है ये भारत में आयोजित होती है। महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन भी भारत में होता है, और इस महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत के द्वारा 4 गोल्ड मेडल जीते जाते हैं। और इस महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप का जो ब्रांड एम्बेसडर था वो फरहान अख्तर और MC मेरी कॉम है जो इसके ब्रांड एम्बेसडर रहे थे। और आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि जो पुरुष बॉक्सिंग चैंपियनशिप है इसका आयोजन कहाँ हुआ है और भारत के द्वारा इसमें कुल कितने पदक जीते गए हैं, तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ने पश्चिमी घाट पर तटीय सुरक्षा के लिए कौन सा अभ्यास का आयोजन किया है? तो हाल ही में इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा पश्चिमी घाट पर तटीय सुरक्षा के लिए ऑपरेशन सजग अभ्यास है इसका आयोजन किया है, तो यह आपको ध्यान रखना है। भारतीय तटरक्षक बल के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना है जो 1978 में होती है, और वर्तमान में जो भारतीय तटरक्षक बल का महानिदेशक है ये राकेश पोल है। वीरेंद्र सिंह पठानिया के स्थान पर इसे भारतीय तटरक्षक बल का महानिदेशक बनाया गया था, तो यह भी आपको ध्यान रखना है। कुछ ललनटो बातें और ध्यान रखेंगे। मालाबार अभ्यास है जो क्वेड सदस्य देशों के मध्य में आयोजित होता है। क्वेड में भारत, USA, जापान और ऑस्ट्रेलिया देश शामिल है, और क्वेड का जो मालाबार अभ्यास है इसका पहली बार आयोजन है जो ऑस्ट्रेलिया में होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। जायद तलवार अभ्यास है इसका आयोजन भारत और UAE के मध्य में होता है। ऑपरेशन पोलो है ये हैदराबाद के विलय के लिए 1948 में चलाया गया था। ऑपरेशन क्लीन है ये पंजाब को नशा मुक्त करने के लिए चलाया गया है। ऑपरेशन गोल्डन आर्ब के बारे में बात करें तो यूके के सम्राट चार्ल्स जो थर्ड है इसकी ताजपोशी को गोल्डन आर्ब के नाम से जानते हैं। ऑपरेशन विजय के बारे में बात करें तो 1961 में
गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त कराया गया था, तो इसे ऑपरेशन विजय के नाम से जानते हैं। यदि ऑपरेशन गंगा के बारे में बात करें तो ऑपरेशन गंगा है जो यूक्रेन में चलाया गया था। ऑपरेशन देवी शक्ति है, ये अफगानिस्तान में चलाया गया था। ऑपरेशन दोस्त के बारे में बात करें तो हाल ही में जो तुर्की और सीरिया में भूकंप आया है, तो इनमें राहत कार्यों के लिए ऑपरेशन दोस्त चलाया गया है। और आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि जो ऑपरेशन करुणा है ये किस देश में चलाया गया है, ऑपरेशन कावेरी है ये किस देश में चलाया गया है। तो इन दोनों ऑपरेशन, ऑपरेशन करुणा और ऑपरेशन कावेरी, इनके दोनों के आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की अत्रियापुरम पुथारकुलू मिठाई को जीआई टैग मिला है? तो हाल ही में अत्रियापुरम पुथारकुलू जो मिठाई है इसको जीआई टैग मिला है। यह आंध्र प्रदेश की मिठाई है। इसे पेपर स्वीट के नाम से भी जाना जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और हाल ही में जो तमिलनाडु राज्य है, तमिलनाडु राज्य का जो थुथुकुडी जिला है, इसके आतुर पान के पत्तों को भी जीआई टैग प्रदान किया गया था। कुछ ललन टॉप बातें और ध्यान रखेंगे जिसमें प्रमुख जीआई टैग है। कंबम अंगूर को जीआई टैग है, ये प्रदान किया गया है, ये तमिलनाडु का उत्पाद है। बसोली पेंटिंग है, ये जम्मू कश्मीर की है। सुंदरजा आम है, ये रीवा मध्य प्रदेश का है। और हाल ही में काली मिर्च को जीआई टैग है जो प्रदान किया गया है। काली मिर्च चावल है, ये ओडिशा का जीआई टैग है। और काला चावल है, ये मणिपुर का है। इसे चकहाव के नाम से भी जाना जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि जो मातानी पछड़ी है, जो प्राचीन वस्त्र कला है, इसे जीआई टैग प्रदान किया गया है, तो ये कौन से राज्य का है? तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय रेड पांडा दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक साल जो रेड पांडा दिवस है ये सितंबर माह के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है, और इस वर्ष इसे 16 सितंबर को मनाया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। कुछ महत्वपूर्ण दिवस और ध्यान रखेंगे। विश्व बांस दिवस है, ये 18 सितंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस है, ये पहली बार सेलिब्रेट किया गया है, ये 7 सितंबर को मनाया गया है। बिकॉज जो इंटरपोल है इसकी स्थापना 7 सितंबर 1923 को होती है। इंटरपोल ने अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इसी उपलक्ष्य में इंटरपोल के द्वारा 7 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस है, ये 5 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस है, ये 8 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। और विश्व ओजोन दिवस है, ये 16 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो हाल ही में जो मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना है इसका शुभारंभ है जो मध्य प्रदेश में हुआ है। इससे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा 17 सितंबर को कुशाभाऊ ठाकरे ऑडिटोरियम से इसे लॉन्च किया गया है। और इस योजना का लाभ है जो उन परिवारों को मिलेगा जिनकी वार्षिक आय है जो 12,000 से कम है, और जिन्हें आवास योजना का लाभ अभी तक नहीं मिला है, तो उन परिवारों को इस योजना का लाभ मिलने वाला है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ ललन टॉप बातें और ध्यान रखेंगे। भारत की पहली सोर सिटी है, ये सांची को बनाया गया है। सांची है जो मध्य प्रदेश में है। भारत का पहला यूनिटी मॉल है जो उज्जैन मध्य प्रदेश में स्थापित किया गया था। और हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा घोषणा की गई है कि जो उत्तर प्रदेश है इसके 3 जिलों में यूनिटी मॉल है जो स्थापित किए जाएंगे। वो 3 जिले कौन कौन से हैं? तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन है जो इंदौर मध्य प्रदेश में होता है। और इसका जो चीफ गेस्ट था ये गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान है जो इसमें चीफ गेस्ट थे। सीखो कमाओ योजना है, ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट है, हाल ही में सेना में महिला सर्जन से देश की पहली पैरा कमांडो बनने वाली महिला सैन्य अधिकारी कौन है? तो हाल ही में सेना में महिला सर्जन से देश की पहली पैरा कमांडो बनने वाली जो पहली महिला सैन्य अधिकारी है ये मेजर पायल छाबड़ा है। मेजर पायल छाबड़ा है, ये जींद हरियाणा की निवासी है, तो ये आपको ध्यान रखना है। कुछ ललन टॉप बातें और ध्यान रखेंगे। सियाचिन में तैनात पहली महिला सैन्य अधिकारी है ये कैप्टन शिवा चौहान है। मिशन आर्टेमिस के तहत चांद पर जाने वाली पहली महिला है ये कृष्णा कोच होगी। वीरता पुरस्कार पाने वाली वायुसेना की पहली महिला अधिकारी है ये दीपिका मिश्रा है। और भूटान में तैनात पहली महिला अधिकारी है ये सुरभि जखमोला है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आज का अंतिम क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पुराने संसद भवन का नाम क्या रखा गया है? तो हाल ही में
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा पुराने संसद भवन का नाम है ये संविधान सदन रखा गया है। पुराने संसद के भवन के बारे में बात करें तो पुराना संसद भवन है, इसका कार्य प्रारंभ 1921 में होता है और इसे तैयार 1927 में कर दिया गया था। इसका वास्तुकार है जो लुटियंस और बेकर है जो इसके वास्तुकार है। और यदि नए संसद भवन के बारे में बात करें तो नए संसद भवन का उद्घाटन है जो 28 मई को वीर दामोदर सावरकर की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन किया जाता है। इसमें 3 मुख्य द्वार है, जिसमें शक्ति द्वार, कर्म द्वार और ज्ञान द्वार 3 मुख्य द्वार है और इसका आकार है जो त्रिभुजाकार है। लोकसभा की सीट के बारे में बात करें तो इसमें 888 है, राज्यसभा सीट है जो 384 है और इसका वास्तुकार है जो विमल पटेल है और निर्माण है जो टाटा कंपनी के द्वारा सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत इसका निर्माण कार्य किया गया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। दोस्तों ये 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने आज के डिस्कस किए हैं। जो कल के 10 क्वेश्चन हैं उनका भी एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है ग्लोबल क्रिप्टो अडॉप्शन इंडेक्स 2023 में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो शीर्ष स्थान है जो भारत को मिला है, सेकंड स्थान नाइजीरिया का है और थर्ड स्थान है जो वियतनाम का है। नेक्स्ट है हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल होने वाला 41वां भारतीय स्थल कौन सा है? तो 41वां जो भारतीय स्थल है ये शांति निकेतन है। नेक्स्ट है प्रतिवर्ष विश्व बांस दिवस है जो कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक साल ये 18 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट है हाल ही में भारत में होने वाले पहली मोटो जीपी रेस के शीर्ष प्रायोजन का अधिकार किसे मिला है? तो इसका अधिकार है जो इंडियन ऑयल को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में वित्तीय समावेशन सेवाओं को बढ़ाने के लिए आईबी साथी पहल किसने लॉन्च की है? जो आईबी साथी पहल है ये इंडियन बैंक के द्वारा लॉन्च की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में कॉन्टैक्ट लेस पेमेंट वेरिएबल रिंग ओटीजी किसने लॉन्च की है? तो ये एनपीसीआई के द्वारा लॉन्च की गई है। नेक्स्ट है हाल ही में किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने चाय फैक्ट्री के कचरे को फार्मा उत्पादों में बदला है? तो ये आईआईटी गुवाहाटी के शोधकर्ताओं के द्वारा बदला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में स्पेनिश लीग ला लीगा ने कहां फुटबॉल अकादमी स्थापित करने का समझौता किया है? तो ये समझौता है जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ में किया है। नेक्स्ट है हाल ही में चर्चा में रही गिफ्ट डीड योजना का संबंध किससे है? तो इस योजना का संबंध है जो उत्तर प्रदेश से है। अंतिम क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य सरकार ने सार्वजनिक पहल योजना लेकमी को मंजूरी दी है? तो ये लेकमी जो सार्वजनिक परिवहन योजना है इसको मंजूरी है जो ओडिशा सरकार के द्वारा दी गई है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और अंतिम है ब्रिटेन ने आधारिक तौर पर जो रूस का वेगनार ग्रुप है इसको आतंकवादी संगठन घोषित किया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। दोस्तों ये आज के और कल के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से हमने डिस्कस किए हैं जो कि आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। आज के सभी 10 क्वेश्चन की जो पीडीएफ है ये हमारे टेलीग्राम चैनल जीनेस्टॉक पर मिल जाएगी, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। यहाँ जाकर आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। और यदि आपको इस वीडियो से संबंधित कोई सुझाव देना है तो आप प्लीज़ कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करें। आप सभी का सुझाव आमंत्रित है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।